इसलिए आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर सुनो। जिद मत करो कि हमको आगे जाना है या आगे बैठना है या मैं आगे पहुंचना है। जहां मिल जाए 2.5 घंटे की कथा हो रहे, बड़े प्रेम से सुन लो और इतने प्रेम से सुन लो कि ये झोली तुम्हारी खाली ना रहे। मेरा भोलेनाथ तुम्हें भर कर पहुंचा दिल से सुन। शंभो शरणे मांगू हरि दुख आपो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे हरि मांगू कथा कर रहे। एक केवल शिवलिंग को शिवलिंग ना समझे। अगर एक छोटा सा भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है तो समझ लें कि वो बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे घर में विराजमान है। छोटा सा शिवलिंग नहीं है। वो बहुत छोटा सा शिवलिंग नहीं, वो आपके घर में देवाधिदेव महादेव स्वयं कालाधिपति विराजमान है। बस उस शंकर को पहचानने के लिए तुम्हारे नेत्र अच्छे चाहिए। सब्जी बनाने से पहले, आलू बनाने से पहले आलू को धोते हो कि नहीं धोते? जम के बोलो जरा। बैंगन बनाने से पहले बैंगन को धोते हो कि नहीं धोते हो? बोलते जाओ जरा जल्दी। धोते हो। लौकी बनाने से पहले लौकी को धोते हो कि नहीं धोते हो? धोते हो ना। कपड़ा गंदा हो जाता है तो कपड़े को धोते हो कि नहीं धोते हो? बोलते जाओ। धोते हो। आलू गंदा हो गया तो आलू को धोया है, लौकी गंदी हो गई तो लौकी को धोया है, कपड़ा गंदा हो गया तो कपड़े को धोया है। इनको धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। और जब ये मन गंदा हो जाता है, इसको धोने के लिए पानी नहीं, सत्संग की जरूरत है। जब ये मन भटकने लगे, जब यह मन तुमको लगने लगे कि ये भटक रहा है, ये केंद्रित नहीं हो रहा, ये भगवान की विरल भक्ति की ओर जा नहीं रहा, तब इसको कहीं शिव पुराण की कथा में ले जाकर बिठा। अब इस मन को भगवान शंकर की कथा में ले जाकर बिठा दो और मन को भगवान शंकर की विरल भक्ति में डुबाने का प्रयास करो। फिर यह मन भटकेगा नहीं। अगस्त्य ऋषि की एक कथा थी। अगस्त्य ऋषि का एक संवाद आता है कि जिन अगस्त्य ऋषि को जिन्होंने पूरे समुद्र को चुल्लू में भरकर पी लिया, जिन अगस्त्य बाबा के दरवाजे पर भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा सुनने के लिए जाते हैं। रामचरितमानस में अगस्त्य ऋषि का संवाद आता है, स्कंद पुराण में अगस्त्य ऋषि का संवाद आता है, शिव महापुराण में अगस्त्य ऋषि का संवाद आता है, विष्णु पुराण में अगस्त्य ऋषि का संवाद आता है। जिन अगस्त्य ऋषि को कुंभज ऋषि भी कहा गया, जिनके दरवाजे पर भगवान शंकर माता सती को ले जाकर कथा सुनवाने के लिए पहुंचते हैं, वो अगस्त्य ऋषि का जन्म कैसे हुआ? वो अगस्त्य ऋषि ने कोई बहुत बड़ा तप करा था जो अगस्त्य ऋषि बन गए?
वो अगस्त ऋषि ने बहुत बड़ी तपस्या करी थी तो अगस्त ऋषि बन गए। अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? जो भगवान शंकर को सती जी के साथ में बिठाकर कथा सुना रहे हैं वो अगस्त ऋषि पृथ्वी पर पैदा कैसे हो गए? उनका जन्म कैसे हो गया? ऐसा कौन सा पुण्य अगस्त ऋषि ने कर दिया जो वो भगवान शंकर को कथा सुना रहे हैं? ऐसा कौन सा पुण्य अगस्त ऋषि ने कर दिया, कुंभज ऋषि ने कर दिया जो माता सती को कथा सुना रहे हैं? अगस्त ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो समुद्र को चुल्लू में भर कर पी गए? अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जिसके बल पर वो देवताओं के हित के लिए कार्य करने लगे? और जब सारे असुर, सारे राक्षस समुद्र के अंदर छुप जाते हैं तो समुद्र के जल को पीकर असुरों को पेट में ही मार देते। वो कुंभज बाबा, वो अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? स्कंद पुराण कहते हैं प्रभास क्षेत्र में, स्कंद पुराण कहती है प्रभास क्षेत्र में एक भगवान शंकर का बड़ा सुंदर शिवालय है जिसका नाम वैश्वानरेश्वर है। वैश्वानरेश्वर शिवलिंग का एक बड़ा सुंदर प्राचीन, बहुत प्राचीन कहते हैं हजारों हजारों वर्ष पहले का वो शिवलिंग है, बहुत प्राचीन। कई वर्ष निकल गए, हजारों हजारों वर्ष कहते हैं। जिस समय पर काशी का निर्माण था उस समय पर शंकर पार्वती जब भ्रमण के लिए निकले थे तो वैष्णेश्वर शिवलिंग का निर्माण उन्होंने खुद किया है। उसी शिवलिंग के मंदिर के गर्भगृह में, उस मंदिर के अंदर एक तोता रहता था, एक मिट्ठू, एक तोता घोंसला बना लिया था। उसकी धर्मपत्नी, वो तोते की धर्मपत्नी, वो मिट्ठू की धर्मपत्नी, वो शुक्र की धर्मपत्नी भी उसके साथ में रहती थी, दोनों साथ में। रोज प्रतिदिन वो तोता, वो शुक्र, वो पक्षी उड़कर जाता, घास का एक तिनका उठाकर लाता और अपना घोंसला बनाता जाता। वो तोती, वो शुक्र की पत्नी, वो भी जाती, घास का एक तिनका उठाकर लाती और अपना घोंसला बनाती रहती। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर घोंसला तैयार करा, घूमते आते जाते, बस वो एक तिनका उठाकर लाते और घोंसला तैयार करते, और घोंसला तैयार करते 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 उस घोंसले में रहना चालू कर दिया उन्होंने। मंदिर में एक घोंसला बना लिया, शंकर के शिवलिंग के उस मंदिर में उन्होंने घोंसला बनाया, और वो पक्षी, वो तोता अपनी पत्नी के साथ में उसमें रह रहा है। आप दोनों घूमने जाते हैं, दोनों आते हैं और वहां बैठ जाते हैं। समय बीता, दोनों के प्राण छूट गए, दोनों मर गए, दोनों के प्राण छूटे। और प्राण छूटने के बाद वो जब तोता तोती मरे, मरने के बाद यम की केर में जब चढ़े, धर्मराज ने उनका निर्णय किया। धर्मराज से किसी ने कहा कि ये तोता तोती मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, तो इनका अगला जन्म किसका होगा? इतने में धर्मराज ने कहा कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपना घोंसला बनाने में निकाल दी, अपना घर बनाने में निकाल दी, इसलिए इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इनको अच्छा जन्म नहीं मिलेगा, इनको नरक फेंक दिया जाएगा। इतनी देर में वहीं से नंदी पर बैठकर मेरे देवर देव महादेव निकल कर जा रहे थे, जो कालाधिपति थे।
मेरे देवर जब महादेव निकल कर जा रहे थे तो काले की पति थे, उन्होंने जो तोता तोती को देखा तो पहचान गए कि ये मेरे तो वैष्णवेश्वर मेरे शिवलिंग के पास में इन्होंने घोंसला बनाया था और ये मेरे शिवलिंग के आसपास में परिक्रमा करते थे। जब भी उड़कर आते थे मेरे शंकर के मंदिर में चारों तरफ घूम के फिर अपने घोंसले में जाते थे। मंदिर में आते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे। ये पक्षी घूम घूम कर मेरी परिक्रमा करता था। शंकर भगवान ने कहा ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, इसने मेरे शिवलिंग की परिक्रमा करी है, मेरे शिवलिंग के आसपास घूमा है, इसलिए ये साधारण मनुष्य नहीं बनेगा, ये साधारण जीव नहीं बनेगा, ये नरक का भोग नहीं भोगेगा, ये पृथ्वी पर जाकर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में जन्म लेगा और साधारण जीव ये जन्म लेंगे। और महाराज इसकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा होगा और ये जो पृथ्वी पर जन्म लेगा ये साधारण मनुष्य नहीं होगा, इसका नाम अगस्त ऋषि होगा। अगस्त ऋषि। अब जरा विचार करिएगा, शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चारों तरफ घूम रहा है तो पक्षी अगस्त ऋषि का जन्म पा लेता है। जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई करने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो, प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है उसका वर्णन जो हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लतालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चुकाना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन। अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे अगस्त ऋषि कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आज का चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहिए, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे 6:30 बजे 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा है,
अंधेरा होना शुरू हो रहा, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया?